बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िल्म है और उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिन जिन चीज़ों से हम सब चाहते ना चाहते हुए गुज़रते हैं, गुज़रना पड़ता है। और फिर कुछ एक ज़िंदगी के ट्विस्ट टर्न ऐसे होते हैं जो आपको एक चौराहे पे या एक मुकाम पे लाके खड़े कर देते और वहाँ से दो राह निकलता है। डिसाइड करना होता है कि इस ज़रिए जाना है या उस ज़रिए जाना है। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है और हर फिल्मकार ये बोलता है अपनी फ़िल्म के बारे में कि कहानी दिलचस्प है, तभी तो बनाने की मेहनत करता है इंसान। लेकिन इस कहानी की ब्यूटी ये है कि जब आप इस फ़िल्म को देखोगे तो जितने भी किरदार हैं, आप उस हर किरदार में जो बहुत सारी बात है, उसमें से हर किरदार में से कोई एक बात आपको ऐसी लगेगी कि जो आपके बारे में है, जो आपके साथ हो चुकी है या आप उसमें से गुज़र चुके हो। और ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। कोई एक कैरेक्टर से रिलेट करना आसान होता है, लेकिन जब कोई किसी फ़िल्म में 7-8 किरदार हो और आठों किरदार से ऑडियंस को रिलेट करवाना हो, तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो टास्क जो है वो हमने बहुत ही बखूबी और बहुत ही सूदिंगली, स्मूथली अचीव किया हुआ है। और उसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट कि अगर मौका मिले तो हर इंसान को जाके ये फ़िल्म जब भी रिलीज़ हो थिएटर्स में, आपके नज़दीकी थिएटर्स में, तो जाके देखनी चाहिए। बिकॉज़ आपको ये हँसाएगी और हँसाते हँसाते रुलाएगी। और इन दिनों जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि रोना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज़ है जो हम सब कहीं ना कहीं करने से बहुत ही दूर चले गए। और ये साइंस बोलता है कि हंसने से जितना हेल्दी इंसान होता है उतना हेल्दी रोने से होता है। तो मुझे इस बात का गुरूर है, अगर कोई देखते देखते दो आंसू बहा लेगा तो सिनेमा का, थिएटर का वही एक प्रिविलेज होता है कि कोई आपको देखता नहीं और आप रो लेते हो और आप खुश भी रहते हो। नताशा और खुशी के साथ काम करके कैसा लगा? एक 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 बहुत कम फ़िल्मकारों को ऐसा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जिसमें आप पहली फ़िल्म बनाते हो और वो फ़िल्म बनाते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस, वो लिबर्टी, वो प्रिविलेजेस दिए जाए जैसे आप ऑलरेडी 4-5 ब्लॉकबस्टर बना चुके हो। तो नताशा और खुशी का जहाँ तक मेरे साथ काम करने का या मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे हर बार हर चीज़ में सपोर्ट दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है और एक ब्लाइंड फेथ के साथ एक लिबर्टी दी है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे हमारे बहुत सारे लंबे चौड़े क्रिएटिव डिस्कशंस हुए और जो क्रिएटिव डिस्कशन का एक मज़ा होता है कि वो डिस्कशन कब आर्गुमेंट में बदल जाता है और वो आर्गुमेंट कब झगड़े में तब्दील हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। तो हमने वो फेजेस भी देखे हैं, लेकिन उसके एंड में जब भी कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा मेरे पे ब्लाइंड फेथ रखी है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो मैं गुरूर के साथ कहूँगा कि अरे अरे मैंने बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। तो जैसे कि आज पोस्टर लॉन्च है फिल्म का, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है? It's quite exciting, obviously. Like things happen for. There are certain excitements which leave you numb in your life. So I would say that this particular excitement for me in my life is something which might leave me numb because, like filmmaking is it's not an easy task. And when you're coming from a background where there is no background, and you have to start digging from the notch, and you keep doing things. And I've been fortunate enough to be a part, or rather to have a moment in my life where I can live and I can say that okay, once in my life I made a film जिसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ था और उसमें मैं कुछ मीडिया वालों से मिला था जिन्होंने मुझे ऐसे सवाल पूछे जो मैं सिर्फ किसी और को पूछे जाते थे और मैं देखता था और मैं सोचता था जब मुझे पूछे जाएंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। आज वो सारे जवाब जो मेरी स्लेट में से गायब है, लेकिन आई एम ऑनर्ड एंड आई एम प्रिविलेज दैट यू पीपल यू कुड हैव राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट देयर वर पॉसिबिलिटी कि आप सब लोग शायद शाहरुख खान के सामने या ऋतिक रोशन के सामने खड़े होते, उसकी जगह आप जितने भी लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं ये 2 मिनट के लिए तो शाहरुख ऋतिक ही हूँ। Lastly, a message to our fans and audience. I don't have fans right now. I would be very honest, and I'm very proud of the fact that I don't have fans right now. But I'm on a journey wherein if I make good cinema and if people like those films, I will end up having fans for my films. I believe कि इंडिविजुअल फैंडम कभी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही हानिकारक होता है बिकॉज वो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस देता है और फिर आप सोचते हो कि मैं जो बनाता हूँ वो चलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखूँ कि जितने भी लोग मेरे काम को चाहते हैं या मेरे काम के ज़रिए मुझे चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। कोई मुझे पर्सनली मिलता नहीं है, तो जब मुझे पर्सनली मिले ही नहीं हो तो आप मेरे फ़ैन नहीं हो सकते। तो आप मेरे काम के फ़ैन रहोगे तो मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा, अगर आप नहीं रहोगे तो मैं और शुक्रगुज़ार रहूँगा क्योंकि वो